हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं, जैसा कि मैं हमेशा ही उम्मीद करता हूं वैसा ही उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जिन जिन लोगों का टेक्नीशियन का रिजल्ट हो चुका है उन सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और जिन भी लोगों का किसी कारणवश रिजल्ट नहीं हो पाया है तो उन लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए रहें। जिनका डीवी मेडिकल है अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने का काम करें, और जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है अपनी आप को पूरी तरीके से तैयार करें एग्ज़ाम निकालने के लिए। मैं इस वीडियो में बात करूंगा सबसे पहले कि जो भी लोग डीवी और मेडिकल दे के ज्वाइन करेंगे रेलवे को, या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो क्या मतलब रेलवे का जो ड्यूटी है टेक्नीशियन में वो कितने आवर्स का होता है, और उसके अलावा वर्क कैसा होता है, उसके अलावा लंच टाइम कितना से कितना होता है, ये सब वर्कशॉप में फिक्स होता है। उसके अलावा पंचिंग टाइम और कितनी बार होता है और कब कब होता है, और उसके अलावा बात करेंगे जॉब प्रोफाइल कैसा है रेलवे टेक्नीशियन का। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपको समझ सकते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन की थ्योरेटिकल जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। यह जो ड्यूटी है पूरा का पूरा 12 आवर्स का हो जाता है, आपको घर से वहां जाने तक और लौट के आने तक। आज सोचिए 12 घंटा ड्यूटी किए, फिर 12 घंटा रेस्ट, फिर 12 घंटे में फिर से ड्यूटी आ गया। नहीं लगता है कि लोको पायलट में 14+2 है और यहाँ 10+2 है। अब देखिए कैसे ऐसा होता है। ड्यूटी का जो वहाँ फर्स्ट पंचिंग होता है सबसे सुबह सुबह। पंचिंग का मतलब ओनली अटेंडेंस, पहले जान जाइए। पंचिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस होता है। क्या होता है उसमें, एक टैब लगा हुआ होता है वहां पे हर जगह। आप उसके सामने खड़ा होते हैं, उससे पहले आपको बायोमेट्रिक कर लिया जाता है। आप बस उसके सामने अपना फेस दिखाते हैं, आपको लिखा जाता है मीन्स आपका लिखा जाएगा सक्सेसफुली वेरीफाइड ऐसा करके। तो इसका मतलब आपका अटेंडेंस लग गया, और आपका अटेंडेंस का जो टाइमिंग है वो आपके टेलीग्राम पे आ जाएगा। ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि आपने पंच किस टाइम पे किया है। अब पंचिंग में क्या होता है कि मान लीजिए लास्ट टाइमिंग है 6:45 से स्टार्ट हुआ सुबह मॉर्निंग में पंच स्टार्ट, और 7 o'clock तक है। तो 7 o'clock का मतलब ये हो गया कि लास्ट जो है मतलब 6 और फिर 59 तक आपको पंच कर देना है। 6:59.59। अब जैसे ही 6 ये क्रॉस हुआ, 6:59 मतलब 7 हो गया, तो वो होता है ना, फिर से उसके बाद आपका जो भी काउंट हो रहा है मतलब आप लास्ट 6:59 तक ही कर पाइएगा। 7 o'clock का मतलब एकदम 7 टच हो गया तो वो लेट माना जाएगा। पर जनरली एम्प्लॉयज के लिए 7:05 तक का समय होता है, तो उनको 7, 4 और 59 लास्ट है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको आवर बता रहा हूँ, उसके बाद मिनट बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको मैं माइक्रो सेकंड बता रहा हूँ। मतलब आवर, फिर सेकंड्स, उसके बाद माइक्रो सेकंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना जो टाइम है वो होना चाहिए। और आपका जो टाइम का वो मैसेज है वो आपके टेलीग्राम पे आ जाता है। 4 पंच करना होता है दिन में। सबसे पहले जो पंचिंग एक होती है आपकी वो 6:45 से 7 के बीच में। उसके बाद एक होता है लंच का, 11:33 में लंच स्टार्ट हो जाता है। 11:33 से वो 11:48 तक चलता है। हर पंच का जो टाइम है वो 15-15 मिनट का होता है। उसके बाद जो एक होता है वो होता है 12:15 से 12:30 तक। लंच क्लोजिंग का टाइम है कि अब आपका लंच खत्म हो चुका है। उसके बाद आपका लास्ट में वर्कशॉप को छोड़ने का मतलब छुट्टी या डिसमिसल का जो होता है वो आपका होता है 4:33 से लेकर के 4:48 तक। ठीक है। यही सेम टाइमिंग जो मेरे में है, मैं लोको वर्कशॉप में बता रहा हूँ, सुनने में वही कैरेज में भी है, और वही जीओसी वर्कशॉप त्रिची में भी है। बस वहाँ 10 मिनट का टाइमिंग ये हो जाता है। जो यहाँ 15 मिनट का दिया जाता है पंच टाइम, वो वहाँ 10 मिनट्स का रहता है। ठीक है। आईसीएफ में सिर्फ एक पंच है मॉर्निंग में 8 o'clock में, तो उसमें थोड़ा लेट भी गए तो एक आवर्स का थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। पर वहाँ 5 बजे तक का ड्यूटी रहता है, 8 से 5 बजे तक। ये 4:33 में सब लोग पंच मार के निकल जाते हैं। और आपको लगे कि पंचिंग में टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट में आप मान के चलिए कि 1 मिनट में लमसम में 40 to 50 लोग कर ही लेते हैं पंच 1 मिनट में। और 5-6 मशीन लगा हुआ रहता है, 1 ही 2 मिनट में निपटारा हो जाता है अच्छे खासे लोगों का। सब लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं।
ये हो गया पंचिंग टाइम, 4 पंच हुआ आपका 15-15 मिनट का। अब क्या है, इसके अलावा एक लंच हो गया 1 आवर, मान के चलिए 11:33 से 12:30 लास्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम इधर का काउंट कर रहे हैं 11:33, और वहाँ लास्ट कर रहे हैं 12:15 से 12:30, तो जाके हो रहा है अप्रोक्स 1 आवर। आप समझ सकते हैं कितना टफ ड्यूटी होगा। इसके बीच में काम ही काम है। बीच में एक लंच के पहले टी ब्रेक है 15 मिनट्स का, और लंच के बाद एक टी ब्रेक है 15 मिनट्स का। तो अब देखिए हुआ क्या कि आप 7 बजे गए और छुट्टी हो रहा है 4:30 बजे, तो ये टाइमिंग टोटल कितना हो गया? अगर आप 7 से 4:30 को काउंट कीजिएगा तो लमसम में 9.5 घंटा हो गया। लेकिन ड्यूटी 7 घंटे का ही काउंट होता है। वो ऐसा कैसे होता है, ये देखिए 15-15 मिनट का जो 4 पंच है वो ड्यूटी टाइम में नहीं आता है, तो 1 घंटा ऐसे निकल गया। और 1 आवर जो लंच है वो भी ड्यूटी टाइमिंग में नहीं आया है, तो 2 घंटा निकल गया। अब बचा कितना, 7.5 घंटा, और 15 मिनट का टी ब्रेक पहले, 15 मिनट का बाद में। तो ऐसा करके सिर्फ 7 आवर्स का ही ड्यूटी बताया जाता है। अब देखिए ये हो गया। इसके अलावा क्या है कि हम 7 बजे वहां पहुंचे, उसके लिए मैं सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ वर्कशॉप से। आप कहेगा 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ, बगल में रेलवे स्टेशन है, और जिस वर्कशॉप में मैं काम करता हूँ उसके नाम से ही एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है पेरम्बूर लोको वर्कशॉप। तो वहाँ से बस मतलब 200-300 मीटर है, और ये मेरा घर भी 200-300 मीटर के करीब में है रेलवे स्टेशन से। तो अब देखिए मैं यहाँ से निकलता हूँ ट्रेन से, इस मेरे पटना वक्का में मैं रहता हूँ, तो यहाँ से जो लोको बस स्टेशन है, स्टेशन से स्टेशन मात्र 10 मिनट लगता है जाने में। अब आप देखिए 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। तो लेकिन होता है कि मान लीजिए घर में हम रोज निकलते हैं 6:15 से 6:20 के बीच में, और जब भी ट्रेन है उसे 10 मिनट, मतलब 6:30 में ट्रेन, मान लीजिए 6:20 में ट्रेन आ जाती है या 22 में, तो वो पहुंचा दी 30 या 32 में। फिर वहाँ पंच वंच 1-2 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं अटेंडेंस के सामने। तो बस वही आप मान के चलिए कि 25 मिनट हमको वहाँ लगता है पहुंचने में मैक्सिमम, यहाँ से वहाँ तक। अब आप आइएगा तो आपको और दूर भी रहना पड़ सकता है, बगल में भी रहिएगा तो टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि रेलवे ने ज़्यादातर एरिया को अपना घेर रखा है। उस एरिया में कोई घर और आपको मिलेगा नहीं। आप बाइक रखते हैं, थोड़ा दूर में रहते हैं, तो शायद आप जल्दी थोड़ा और पहुंच जाइएगा। ये हो गया। मैंने सुबह 5 बजे उठे, हम खाना बनाए, पैक किए, 5 बजे उठे, अपना रेडी फ्रेश व्रेश होना, इस सब को लेकर के 6:20 तक अपना काम वाम चला, खाना बनाना से लेकर के रेडी होने तक। फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ जब 4:33 का पंच करके निकलेंगे तब घर आते आते वापस से 5 बज जाता है। तो देखिए मेरे भाई 12 घंटा का ड्यूटी हुआ या नहीं। मैं एक बार जो घर छोड़ा सुबह 5 बजे, वो मैं वापस शाम को ही 5 बजे घर आया। मतलब 5 बजे जो उठा वो 5 बजे ही, 6 बजे निकला, तो आप समझ सकते हैं कि 5 बजे ही घर आए। ये हो गया 12 घंटे का ड्यूटी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब बात करता हूँ वर्क का। वर्क क्या होता है? तो वर्क है, वर्कशॉप में मेंटेनेंस वर्क होता है। प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन मतलब नया सामान बनता है, तो हम वर्कशॉप में, तो वहाँ गाड़ी का मेंटेनेंस होता है। काम आप देखना चाहते हैं तो आप मान लीजिए किसी भी, आप जहाँ ट्रक बनता हो ये सब में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ जो स्थिति रहता है सेम स्थिति एक वर्कशॉप का है, एक गैराज जैसा। सब लोगों गाड़ी बनाना होता है, कपड़ा गंदा भी होता है, हाथ भी गंदा होता है, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही ड्यूटी है। एक टेक्निकल कोर्स की अगर आप, बहुत लोग नहीं जानते, लगता है बहुत, नहीं, कपड़ा गंदा वंदा सब होता है काम करने में, तो वो ड्रेस भी अलग रखना पड़ता है वहाँ। फिर आप जब जाइए आइएगा तो आप अब एक अच्छे ड्रेस में जाइएगा, फिर वहाँ अपना ड्रेस चेंज करके काम कीजिएगा, उसके बाद फिर आप ड्रेस चेंज करके आ जाइए। ऐसा होता है, क्योंकि जनरली कोई भी चीज़ गाड़ी में है तो वो पुराना है, उसको छूने से गंदा लग ही जाएगा, तो आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। और उसके इसी कारण थोड़ा आपको खराब भी फील होगा स्टार्टिंग में कि ये कैसा काम है यार, कपड़े गंदे होते हैं, हमको ये डेस्क जॉब क्यों नहीं मिला। लेकिन चलिए कोई नहीं, जो किस्मत में है वो बहुत ही ठीक है। फिर उसके बाद लंच। लंच का आपको मैंने बता ही दिया। आप चेन्नई में अगर आते हैं तो लंच में आपको वही एक मॉर्निंग में भी मिलता है हर वर्कशॉप में, वो होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट 15 रुपीज़ में मिलता है। जैसे मंडे को हो गया, आप मान के चलते हैं कि उपमा, पोंगल, फिर उसके अलावा उपमा हो गया, पोंगल हो गया, उसके अलावा इडली हो गया, फिर ब्रिंजी हो गया। ये चारों आइटम मॉर्निंग में, हर दिन का अलग अलग शेड्यूल है, उस हिसाब से रहता है। ब्रिंजी पुलाव ऐसा होता है,
उपमा पोंगल तो यहाँ आइएगा तो समझिएगा। उसके अलावा इडली जानते ही हैं, डोसा भी मिलता है। उसके अलावा वड़ा वड़ा रोज मिलता है, वड़ा सदाबहार है, मॉर्निंग में रोज मिलेगा। लंच में आपको खाना मिलता है पूरा, जैसे कि राइस हो गया, उसके अलावा 2-3 प्रकार का दाल रहता है, फिर सब्जी रहता है, फिर पापड़ रहता है, अचार रहता है। और सबका टेस्ट जो है एकदम, आइएगा तो समझिएगा। उसके अलावा पंचिंग का मैंने आपको बता दिया। फिर मैं जॉब प्रोफाइल की अगर आपसे बात करूं तो देखिए, अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा तो फिर जॉब ही है। आपकी जॉब हो जाएगी, मैं मानता हूँ कि सीरियल में भी हो जाएगी। फिर आप वही करोगे, क्योंकि हर जॉब में काम करना होता है। जब भी काम करने का बारी आएगा तो आप कोसोगे अपने आप को, अपनी चीज़ों को, लगेगा कि काश और कुछ पढ़ते हैं और कुछ करते हैं। कहीं भी जाइएगा तो काम तो मिलेगा ही, और काम मिलता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, सही बात यही है। तो जॉब अच्छा है, आपको जॉब करना होगा। पैसे की बात करें तो एक नॉन टेक्निकल से टेक्निकल पोस्ट पे पैसे भी कुछ ज़्यादा ही मिल जाते हैं, और अगर आपने किसी वर्ष साउदर्न रेलवे में आईसीएफ को टॉप पे रखा है तो आपको उसमें भी थोड़ा और बढ़ के ही मिल जाएगा पैसा। फैसिलिटी वगैरह आप जानते ही हैं, याद नहीं तो मैं कभी एक वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है एक रेलवे एम्प्लॉय को, वो आप कभी कहिएगा तो मैं बता दूंगा। हर चीज़ से आप खुश रहिएगा, कम से कम आपको टेंशन नहीं रहेगा। अभी मुझे बहुत टेंशन रहता है कि टेक्नीशियन में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, लोको पायलट का एग्जाम है, क्या होगा। मैं रोज उसके लिए पढ़ता हूँ, लेकिन आपको ही पता है कि ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब फालतू का टेंशन है। फ्री रहते हैं तो लेते रहते हैं टेंशन, यहाँ एग्जाम नहीं हुआ, वो एग्जाम नहीं निकला। ऑलरेडी हम टेक्नीशियन है, लेकिन फिर भी टेक्नीशियन में नहीं होने पर दुख होता है। तो ये सब तभी होगा। अब जैसे बहुत सारे दोस्त लोगों पे लाइन में, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ने का टाइम मिलता ही नहीं है, अपना आराम से काम किए फिर घर गए। जितना आपको टाइम मिलेगा उस टाइम में आप उतने ही परेशान होते रहोगे, ये भी है। इसीलिए खोजिए काम, काम कीजिए, उसके बाद शांति से रहिए। बड़ा मुश्किल से ही मैं ये वीडियो आपको बता पा रहा हूँ, तो जितना हम कूल आपको दिख रहे हैं उतना है नहीं, मेरे पे भी बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। और उसके अलावा देखिए, मैं अकेला रहता हूँ। 5 बजे आए ड्यूटी से तो मेरा एक रूटीन है कि 5:30 से काम मतलब वही आते ही काम हम स्टार्ट कर देते हैं। 7 बजे तक खाना वाना बना लिए, खा लिए शाम रात का। फिर 1-2 घंटा जो टाइम मिला उसमें पढ़े, या फिर जो आप समझिए फोन वगैरह यूज कर लिए। फिर उसके बाद आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो रात को कहीं ना कहीं 10 बजे तो सोना ही होगा। कभी भी रात को समझिए कि 10 बजे तो हम सोते ही नहीं है, कभी भी नहीं। 11-12 बज जाता है, मतलब सोचते हैं आप सो जाए रात को हम नींद के पीछे पीछे, और सुबह नींद मेरे पीछे पीछे। बड़ी मुश्किल से नींद खुलता है सुबह में, तो क्या करे, धीरे धीरे ऐसे ही होता है। कई बार एकदम नींद में पहुंचेगा ड्यूटी, अब सुबह सुबह बुलाया जाएगा तो आदमी ऐसे ही पहुंचेंगे। हाँ हाँ। चलिए, सब लोग इसी तरह से अपनी ड्यूटी को करते हैं, रोज पहुंचते हैं, फिर रोज पहुंच जाते हैं ड्यूटी करने समय से। क्योंकि समय से नहीं जाइएगा तो पंचिंग है, अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक, पैसे कटेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से रेलवे टेक्नीशियन की ड्यूटी को बताने का काम किया है। ड्यूटी बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार रहिए। मैंने जो बताया इस रूटीन में आप ढल जाएं, एक माइंडसेट बना के आए। ऐसा ना सोचे कि पूरा दिन सोए हुए रहेंगे, सैलरी आती रहेगी, काम करना नहीं पड़ेगा। आपको पूरा दिन जगना होगा, काम भी करना पड़ेगा, सैलरी तो समय से आ ही जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।